This is the real take. एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की वर्सेस इलिया टोपुरिया। अगर आप यूएफसी फैन हो तो 2024 की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। जनवरी में स्ट्रिकलैंड और ड्यूप्लेसी की एक कंट्रोवर्शियल वॉर के बाद फेब में हमें देखने को मिलने वाला है एक और एक्साइटिंग और धमाकेदार फाइट, वोल्कनॉफ्स्की वर्सेस टोपुरिया चैंपियनशिप बेल्ट फाइट एट यूएफसी 298। इस फाइट को लेके आप सभी बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, लाइक टोपुरिया वोल्क के लिए कितने बड़े थ्रेट होंगे। इस्लाम से केओ होने के सिर्फ 4 महीने बाद वोल्कनॉफ्स्की ने कहीं ये फाइट लेके गलती तो नहीं कर दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेयर मेनी हैव ट्राइड एंड मेनी हैव फेल्ड, क्या इलिया टोपुरिया वोल्कनॉफ्स्की को डिथ्रोन करके फेदरवेट बेल्ट जीत पाएंगे? इन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आंसर। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यूएफसी फेदरवेट डिवीजन की जो वेट लिमिट होती है वो होती है 145 पाउंड्स या 66 केजीज। इस डिवीजन ने हमेशा ही बहुत ही पॉपुलर चैंपियंस प्रोड्यूस किए हैं। अर्ली 2010s में होजे ऑल्डो इस डिवीजन में एक तरफा राज करते थे। फिर आते हैं कॉनर मैकग्रेगर। होजे ऑल्डो के 10 इयर्स की एमएमए विन स्ट्रीक को सिर्फ 13 सेकंड के नॉकआउट से स्मैश कर दिया। रिसेंट टाइम्स में द हवाईयन किंग मैक्स हॉलोवे का डोमिनेंट टाइटल रन आप सबको याद होगा। एक चैंप है हु स्टैंड्स टॉलर अमंग देम ऑल। This is Alex Volkanovski, and this is funny because Alex is literally shortest of them all. वोल्क के सामने जितने भी चैलेंजर्स आए हैं इस डिवीजन में, उन्होंने उन सबको बहुत ही डिसाइसिवली बीट किया है। मैक्स हॉलोवे ट्रिलॉजी फाइट में 3 बार बीट किया। What makes Alex Volkanovski so special? मेरे हिसाब से उसके 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, रग्बी बैकग्राउंड। 23 साल की एज तक रग्बी जैसे एथलेटिक स्पोर्ट में compete करने की वजह से एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। Rugby league made me who I am today. So this little powerhouse you see, this cardio machine guy. और इसी वजह से अपने डिवीजन में वो ओपोनेंट्स को इजीली मैन हैंडल कर लेते हैं। नंबर 2, वर्सेटाइल स्किल सेट। एलेक्स एमएमए में काफी वेल राउंडेड है। वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो ग्रैपल कर सकते हैं। फाइट का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो एलेक्स डोमिनेट नहीं कर सकते। गेम प्लान करने में और इन फाइट अडेप्ट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 3, नेवर गिव अप मेंटालिटी। ब्रायन ऑर्टेगा वाले क्लासिक मोमेंट को कोई कैसे भूल सकता है? व्हेन गोइंग अगेंस्ट जित्सु फिनामिन ऑर्टेगा, एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की एक डीप माउंटेड गिलेटिन में फंस जाते हैं। इतने डीप गिलेटिन में अगर कोई भी और फंसता, पैनिक करके इमीडिएटली टैप कर देता, बट इट वाज एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की। बिल्कुल काम रहते हुए, इंच बाय इंच स्ट्रगल करते हुए, ही फाइंड्स अ वे आउट। और ये दिखाता है कि उनका मेंटल गेम काफी नेक्स्ट लेवल का है। जस्ट व्हेन वी थॉट कि इस डिवीजन में एलेक्स के लिए और कोई चैलेंज नहीं बचा, यूएफसी में होती है इलिया टोपुरिया की एक धमाकेदार एंट्री। 2020 में अपने यूएफसी डेब्यू के बाद इलिया 6 फाइट की विन स्ट्रीक बनाते हैं, जिसमें कि 4 फाइट वो वायलेंटली फिनिश करते हैं। एलेक्स के लास्ट कुछ फाइट्स की एक माइनर क्रिटिसिज्म थी कि उनके ओपोनेंट्स उतने वेल राउंडेड नहीं थे। ऑर्टेगा को एक जित्सु स्पेशलिस्ट कहा जाता था, याइर को एक बहुत ही क्रिएटिव स्ट्राइकर कहते थे। इलिया टोपुरिया इज फ्रॉम जॉर्जिया, और जॉर्जिया में बच्चों को चलने के पहले ग्रेको रोमन रेसलिंग सिखाते हैं। टोपुरिया का ग्राउंड गेम भी काफी टॉप नॉच है। ब्राइस मिशेल, जो कि फेदरवेट डिवीजन के एक जित्सु एक्सपर्ट माने जाते थे, उनको आर्म ट्रायंगल से फिनिश करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया। टोपुरिया की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है उनकी घातक बॉक्सिंग। जब वो पंचेस थ्रो करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके दोनों हाथों में डायनामाइट है। इलिया बॉक्सिंग में अपने बॉडी शॉट से केओ पंच सेटअप करने में काफी एक्सपर्ट है। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज कि टोपुरिया एक लेजिट चैलेंजर है जो कि काफी वेल राउंडेड है। इनका स्टाइल्स आपस में कैसे क्लैश करता है। सो लेट्स लुक एट दिस स्ट्राइकिंग फर्स्ट। स्ट्राइकिंग में सारे लोग टोपुरिया को एक क्लियर एडवांटेज दे रहे हैं, विच आई फील इज वेरी फेयर। जॉश एमेट वाली उनकी फाइट में जो मैच्योरिटी के साथ उन्होंने एमेट को पिक अपार्ट किया ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 5 राउंड्स, और जो बीट डाउन उन्होंने डिश आउट किया वो स्पेक्टेकुलर था। एक पॉइंट जो दिमाग में रखने वाली बात है, बॉक्सिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्ट्राइकिंग गेम। वोल्क अपने स्ट्राइकिंग गेम में डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट एट मूविंग इन एंड आउट। He always enters the pocket, hits you, and जैसे ही आप काउंटर बैक करते हो, he gets out and you are just swinging and missing. वोल्क के पास एक और एडवांटेज है कि वो इनसाइड एंड आउटसाइड लेग किक्स करने में काफी अच्छे हैं। टोपुरिया, जो कि बॉक्सिंग की वजह से अपने लीड लेग पर काफी हैवी होते हैं, वोल्क उनके लीड लेग को काफी ज्यादा टॉर्चर कर सकते हैं। However, टोपुरिया के साथ बॉक्सिंग रेंज में स्टेप इन करना इज लाइक प्लेइंग विद फायर। दिस इज व्हाई आई हेट द फैक्ट
कि he took the fight with Islam on a short notice. Main weapon था उनका ग्रेनाइट चिन, जिसकी वजह से वो बॉक्सिंग रेंज में स्टेप इन करके फायर फाइट करने में इतना कॉन्फिडेंट फील करते थे, वो अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है. एंड इफ ही ट्राइज टू प्ले दैट गेम, आई थिंक टोपुरिया हाई चांसेस है कि उनको नॉकआउट कर सकते हैं. अब आते हैं रेसलिंग पर. ऑल्दो टोपुरिया के पास वो फेम्ड ग्रेको रोमन रेसलिंग पेडिग्री है, आई थिंक वोल्क के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है रेसलिंग के डिपार्टमेंट में. उसका सिंगल मात्र सबसे बड़ा रीजन है टेक डाउन डिफेंस. वोल्कानोव्स्की स्क्रिमेज रेसलिंग के मास्टर हैं. पिछले वीडियोस में समझाया हुआ है कि स्क्रिमेज रेसलिंग इज द एबिलिटी ऑफ यू गेटिंग बैक अप टू योर फीट आफ्टर अ टेक डाउन. अगर टोपुरिया सक्सेसफुल हो भी जाते हैं उनको टेक डाउन करने में, आई डोंट थिंक ही कैन डू एनी डैमेज. अपनी बॉक्सिंग स्टाइल की वजह से टोपुरिया जब भी हैवी पंचेस लैंड करने की कोशिश करते हैं और मिस करते हैं इस प्रोसेस में, तो वो काफी ज्यादा ऑफ बैलेंस हो जाते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्राइस मिशेल के मैच में टोपुरिया का टेक डाउन डिफेंस काफी एक्सपोज भी हो गया. दिस प्रोवाइड्स वोल्कानोव्स्की with a very easy takedown opportunity. Ground game. टोपुरिया एक बहुत ही हाई लेवल जिu-jitsu ब्लैक बेल्ट है. But unless he seriously hurts Volk, I don't think कि वो वोल्कानोव्स्की को कोई रियल सबमिशन थ्रेट प्रेजेंट करेंगे. इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वॉल्क ट्रेन्स विद दिस गाय, सेकंड बेस्ट ग्रैपलर ऑन द प्लैनेट अर्थ. दूसरी तरफ वॉल्क एक ग्राउंड एंड पाउंड एक्सपर्ट है, और अगर वो टोपुरिया को टेक डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ग्राउंड एंड पाउंड से काफी डैमेज कर सकते हैं. टोपुरिया को इस फाइट कैम्प का एक मेजर पार्ट टेक डाउन डिफेंस ट्रेन करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज if he gets taken down versus Volkanovski, it's going to be a long night. कार्डियो के मामले में भी नेचुरल एज में दूंगा वोल्कानोव्स्की को, क्योंकि हमने उनको काफी सारे 5 राउंडर फाइट्स में देखा है. इस एनालिसिस के बेसिस पर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अगर वोल्क बॉक्सिंग रेंज में ज्यादा टाइम स्पेंड किए बिना अगर फाइट को जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे ले जाते हैं, सो इट विल बी एन ईजी वर्क फॉर हिम. लेकिन अगर चैंपियंस ईगो में आके वोल्क ने टोपुरिया के साथ एक बॉक्सिंग मैच करने की कोशिश की इन द मिडिल ऑफ द ऑक्टेगन, तो फिर विनिंग स्केल्स टोपुरिया के फेवर में टिप हो जाएंगे. सो मेरा प्रेडिक्शन है वोल्क बाय ग्राउंड एंड पाउंड इन राउंड 5. आई वुड लव टू नो कि आप क्या सोचते हो. अगर आप इस एनालिसिस से अग्री या डिसएग्री करते हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. एज एन MMA कोच एंड स्टूडेंट ऑफ द गेम, ये वीडियोस बनाना मेरे लिए एक पैशन वाला काम है. सो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, help me reach 100K subscribers this year. Thank you for watching. Peace out.